बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाज़रीन, आज एक व्लॉग में हम बात करेंगे ईमान और तक़वा के हवाले से। कुरान पाक की एक आयत है सूरह माइदा की, शायद पहले भी कभी आपसे एक दफ़ा ग़ालिबन शेयर की है कि अजअल्तुम सिकायतल हज्ज व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व जाहद फी सबीलिल्लाह ला यस्तवूना इंदल्लाह वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। इस आयत की नज़ूल के पीछे एक वजह थी कि जो सहाबा कराम ग़ज़वा बदर की मार्के के अंदर शरीक हुए, उनको कुरान ने भी जो है वो फ़ौक़ियत दी। उनको आप वसल्लम के दौर में बहुत ज़्यादा फ़ौक़ियत दी गई कि ये बदरी सहाबा हैं, ये इस्लाम के पहले मार्के के अंदर शरीक हुए थे। तो कुछ लोगों ने ना उसको वो थोड़ा सा अपनी अना का मसला बनाया। अल्लाह ताला हिदायत माफ़ करे, ये वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो बड़े अजीम लोग थे, वो भी उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आपने बदर के अंदर जो है वो अपना रोल प्ले किया है, लेकिन हम भी आपके पीछे जो है वो हाजियों को पानी भी पिलाते रहे हैं और मस्जिद हराम के अंदर नमाजें भी पढ़ते रहे हैं, लिहाजा हमारा भी बड़ा अजर सवाब है और हमारा भी बड़ा मर्तबा है, लिहाजा आप जो है ना वो ज़रा ख्याल उसमें रहें। तो उसके ऊपर कुरान पाक में अल्लाह ताला की ज़ात ने ये आयत सूरत माइदा के अंदर ये नाजिल फरमाई और उनका जो जहन जो है वो उसको ठीक करने की कोशिश की कि भाई मोतबर वही हैं जो अल्लाह के रस्ते में जिहाद के लिए निकल गए। ये मफ़हूम इसका कुछ इस तरह से बनता है कि इनसे कह दीजिए कि जो लोग मस्जिद हराम में नमाज़ें पढ़ते हैं और जो हाजियों को पानी पिलाते हैं, वो क्या उन लोगों से आगे निकल गए हैं जो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दीन की खातिर जिद्दोजहद करते हैं। एक तो नाज़रीन हमारे पल्ले कुछ नहीं होता, हमारे इतने अच्छे अमाल नहीं हैं और उसके बावजूद हम जो है वो अपने आप को बड़ा नेक भी गिरदानते हैं और अपने आप को जन्नत का टिकट होल्डर और ये समझते हैं कि हमारे अलावा जन्नत में जाने किसी ने नहीं है। और एक और वाक़या जो मैंने पीछे सुना तो मुझे बड़ा ताज्जुब फील हुआ कि तकवा क्या है। हज़रत हब्बाब बिन अर्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि उनको दहकते हुए कोयलों के ऊपर डाला गया था और उनकी बैक जो है इसका इनकी चमड़ी के वो जब उन कोयलों के ऊपर पड़ती रही और फिर वो उसके वजह से ठंडे हो गए और पूरी कमर उनकी जल गई और वो निशान बन गया, वो मोहर सख्त हो गई कि इस्लाम की खातिर इनकी कमर को जलाया गया है। तो बैतुल मक़दस जब फतह हुआ तो हज़रत उमर फारूक ने, आपको पता है, बगैर लड़े वो उसको फतह कर लिया था। तो जब हज़रत उमर फारूक वहाँ पे शुक्राने के नवाफिल अदा किए तो कहीं से न सिसकियों और हिचकियों की आवाज़ आई। तो आपको यूं लगा कि कोई यहूदी पादरी है जो यहाँ पे पड़ा, जिसको इस बैतुल मक़दस के छिन जाने का गम है और वो इस्लाम दुश्मनी में वो जनाब सिसक भी रहा है और रो रहा है। और आपने कहा कि इसको पकड़ता हूँ। आपने तलवार हाथ में ली, उसके करीब पहुँचे। जब करीब पहुँचे तो आवाज़ पहले भी कोई थोड़ी बहुत पहचानते थे, तो जब पर्दा हटा के देखा तो बैतुल मक़दस के पर्दे के साथ लिपट के हज़रत हब्बाब बिन अर्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो रहे थे। तो फरमाया कि हब्बाब, आज तो खुशी और शादमानी का दिन है, आज तो हमें खुश होना चाहिए कि आज हमने इतनी बड़ी फतह हासिल कर ली है। तो हज़रत हब्बाब बिन अर्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कमाल जुमला फरमाया, कहा कि ऐ उमर, फतह तो हो गई, तो मैं डर गया हूँ अल्लाह के खौफ से कि शायद जो हमने इस दीन इस्लाम के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, इन कुर्बानियों के नतीजे में अल्लाह ने हमें ये जो फतूहात दी हैं, ये हमारी कुर्बानियों का सिला कहीं हमें दुनिया के अंदर ही तो नहीं अल्लाह ने दे दिया। नाज़रीन, आप इमेजिन करें कि हब्बाब बिन अर्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म को जलाया गया। मैं तो जब ये सोचता हूँ तो मेरा जिस्म जो है वो 7 दिन आप छोड़ देता है, मेरी जुबान लड़खड़ाने लगती है कि कैसे इमेजिन करें। और इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद, इस फतह के बाद आपको खौफ ये है कि क़यामत वाले दिन मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं। और मैं और आप हैं कि हम कितनी मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द में हम यजीद को गालियाँ दे रहे हैं इन 10 मुहर्रमों के अंदर, और जो सैकड़ों यजीद बेलुगाम हुए फिर रहे हैं, हम उनके बारे में सोचते ही नहीं, उनको अपने सर से उतार फेंकने की कोशिश ही नहीं करते। हमने कभी सोचा ही नहीं है कि यार ये जो जालिम हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत हैं और ये जो लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं। अभी मेरे ज़िले में रिसेंटली 1-2 दिनों की बात है कि एक बच्ची, 12 साल की बच्ची को किसी जज के घर में मुलाजिमत थी, उसके सर के ऊपर कीड़े पड़ गए, उसको तशद्दुद किया गया।
اور وہ جب مرنے کے قریب ہوئی تو اس کو کہیں پہ پھینکا ہے. کسی حکومتی کارندے ان ظالموں کو اللہ ان کو ہدایت دے، یا اللہ یا ان کو ہدایت دے یا ان کو اٹھا لے، اس روئے زمین سے ان کو ختم کر دے اور نیست و نابود کر دے. ہم کمزور ہیں یا اللہ. کسی کا بیان تک نہیں آیا. اور چیف جسٹس جو ہر معاملے میں ٹانگ اڑانا اپنا فرض عین سمجھتا ہے، وہ اس بات کے اوپر سو موٹو کیوں نہیں لیتا؟ کیونکہ وہ کالی بھیڑ اس کا حصہ ہے، اس سارے سسٹم کا یہ حصہ ہے. یہ بدماش ایک دوسرے کی بدماشی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کے اوپر برا وقت آتا ہے، یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر اس کی بدماشی کا سورج ڈوب گیا تو کل میری بھی بدماشی نے ڈوب جانا ہے. لیکن کسی کی بدماشی کا سورج نہیں چل سکے گا. انشاءاللہ یہ سارے نیست و نابود ہوں گے. ناظرین، کل 10ویں محرم کے حوالے سے اور فلسفہ شہادت حسین کے اوپر بات کریں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. گزارش ہے کہ آج کا ولاگ بھی سارا دیکھیں، کل والا بھی، کل سارا ولاگ دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. والسلام.